Welcome students to our today's new YouTube video. So today we are going to study about the major histocompatibility complex or we call it as MHC और HLA. तो चलो देखते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसे हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कहते हैं, इसे हम HLA भी कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो MHC आज हम पढ़ेंगे MHC क्लास 1 और MHC क्या है। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 से एक्सप्रेस होता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है स्टूडेंट्स, ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसे APC भी कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर होता है तो हमारी बॉडी को एक APC चाहिए, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो एंटीजन को इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रेजेंट कर सके और सेंसिटाइजेशन के बाद उसके इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस हो। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का। जब कोई भी एंटीजन एंटर होता है तो ये जाकर उससे बाइंड होता है। पर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं इसे। तो ये था MHC के बारे में। और हमारा MHC के दो टाइप है, क्लास 1 और क्लास 2। दोनों टाइप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोनों देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे MHC क्लास 1। So MHC class 1, it is an glycoprotein which is mainly formed on the nucleated cells or platelets. ये ज्यादातर सेल्स लाइक न्यूक्लिएटेड सेल्स और प्लेटलेट्स पे पाया जाता है और इसके अंदर अल्फा डोमेन और बीटा डोमेन रहते हैं। जैसे कि हम आप डायग्राम में देख रहे हैं, अल्फा डोमेन रहता है एक और बीटा डोमेन, एंड देयर आर 3 अल्फा डोमेन, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 and 1 beta domain, which is this. The alpha domain has size of 45 kilodalton. अल्फा डोमेन की साइज क्या है स्टूडेंट्स, 45 किलोडाल्टन, और हमारे बीटा डोमेन की साइज है 12 किलोडाल्टन। और जो हमारा अल्फा डोमेन है वो 3 डोमेन में बना है, अल्फा 1, 2, 3। और ये अल्फा डोमेन में, एक अल्फा डोमेन के अंदर 90 अमीनो एसिड रहते हैं स्टूडेंट्स। कितने अमीनो एसिड रहते हैं स्टूडेंट्स, 90 अमीनो एसिड्स आर देयर। और ये अमीनो एसिड क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है और प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है और प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मदद आता है। तो ये जो हमारे 90 अमीनो एसिड है ये एक अल्फा चेन, अल्फा डोमेन में, तो ये क्या करेंगे दोस्तों, ये पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट बनाएंगे। पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट मतलब कि ये ज्वाइनिंग करेंगे तीनों अल्फा चेन का, तीनों अल्फा डोमेन्स का। और ये अल्फा डोमेन एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से स्टूडेंट्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड दिस is the peptide cleft where it is joined by the peptide molecule. It is the group, it is the major group present. And alpha 3 जो है और बीटा 2, ये दोनों की साइज सेम टू सेम रहती है स्टूडेंट्स। इट इज सेम टू सेम, ये दोनों, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं। और ये MHC मॉलिक्यूल की, ये इसे टेल कहते हैं स्टूडेंट्स, और ये टेल प्रेजेंट रहती है ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट और साइटोप्लाज्म में। और ये किसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती है स्टूडेंट, ये प्रेजेंट रहती है न्यूक्लिएटेड सेल्स के या प्लेटलेट्स के। तो मैं इसमें MHC क्लास 1 किसको सेंसिटाइज करती है, ये करती है CD8 मॉलिक्यूल को, CD8। और CD8 से कौन जुड़ा है दोस्तों, Students, you all know that CD8 sensitize the T helper cell. T helper cell को सेंसिटाइजेशन होता है। और इसमें जो अल्फा 3 और बीटा 2 है ये एंकरिंग में मदद करते हैं, ये टेलिंग में मदद करते हैं और ये ट्रांसमेम्ब्रेन में
एक एंकरिंग का मदद करते हैं और ये सेल को एक टाइटली बाइंड रहते हैं। और न्यूक्लिएटेड सेल पर MHC जब कॉम्प्लेक्स क्लास 1 प्रेजेंट रहता है तो ये CD8 सेल या T हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है। और व्हेन द T हेल्पर सेल्स आर एक्टिवेटेड, T helper cell activate the B cells. You all know, students, that T helper cell activate the B cells. And when B cells are activated, the plasma cells are formed and then there is a immunoglobulin production is there. तो ये पूरा एक चेन है। When an antigen enter our body, this antigen presenting cell MHC class 1 present the antigen to CD8, then CD8 to T helper cell, then T helper cell activate the B cell, and this B cell produce the large amount of immunoglobulin which is helpful to kill the foreign antigen. तो अभी हम देखेंगे functions of MHC class 1. MHC class 1 का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है जिसमें 3 डोमेन है, अल्फा 1 2 3 और एक बीटा डोमेन है, और इनकी साइज देख ली 45 किलो डाल्टन और 12 किलो डाल्टन। तो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ MHC क्लास 1। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है दोस्तों MHC क्लास 1 का? MHC क्लास 1 बाइंड टू पेप्टाइड एंटीजन एंड प्रेजेंट टू CD8 सेल। ये पेप्टाइड एंटीजन को बाइंड होती है, इट बाइंड टू पेप्टाइड एंटीजन। और सेकंड है इट present antigen to CD8 cell which activate T helper cell। और इसका एक और फंक्शन है इट फाउंड ऑन द न्यूक्लिएटेड सेल। ये उस सेल में नहीं प्रेजेंट होंगी जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि ये हमारे इरिथ्रोसाइट पे प्रेजेंट नहीं रहेंगी क्योंकि हमारा इरिथ्रोसाइट नॉन न्यूक्लिएटेड है। और इसका फोर्थ और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट एक्टिवेट द बी सेल। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर, हमने देखा MHC क्लास 1 का डायग्राम के थ्रू, फंक्शन देखे। तो दैट्स ऑल विथ टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।